नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। अपनी नेता और अध्यक्ष, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपमान कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात आज एक बार फिर जाहिर हो गई है। पिछले कुछ दिनों से ईडी की पूछताछ के कारण बीजेपी जो है वो लगातार बीजेपी और मोदी सरकार का विरोध कांग्रेस कर रही थी, लेकिन कल से एक नया हंगामा बीजेपी और कांग्रेस के बीच खड़ा हो चुका है। कल संसद में अधीर रंजन चौधरी की विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी सोनिया गांधी पर हमलावर हो गई और ये साफ नजर आ रहा है कि इस मामले में जबरदस्ती सोनिया गांधी का नाम घसीटकर बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। बताया जा रहा है कि कल संसद में स्मृति ईरानी ने न केवल सोनिया गांधी पर गलत तरीके से टिप्पणी की, बल्कि उन्हें धमकी भरे लहजे में कहा कि आप नहीं जानती कि मैं कौन हूं। इस तरह की घटनाओं से सवाल उठता है दोस्तों कि क्या अब संसद में साथी सांसदों या वरिष्ठ नेताओं से इस तरह बात की जाएगी। वैसे सोनिया गांधी तो यही चाहती होंगी कि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, अमेठी से सांसद हैं और इससे पहले टीवी की अदाकारा थी। ये सब सोनिया गांधी जानती हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानती कि वो कौन हैं ये जो कह रही हैं, अगर ऐसा है तो, क्योंकि ऐसा आ रहा है मीडिया के जरिए, इसलिए ये बात हम आप तक रख रहे हैं। स्मृति ईरानी अब अपना कौन सा परिचय सोनिया गांधी को और देना चाहती हैं ये तो वही जाने, या अपनी पहचान से किस तरह उन्हें डराने की कोशिश कर रही हैं ये भी देखना होगा। वैसे सवाल ये भी है कि क्या सोनिया गांधी को डराया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई है उससे तो यही लगता है कि सोनिया गांधी को डराया नहीं जा सकता और इसीलिए बीजेपी उन्हें परेशान करने या अपमानित करने के नए नए तरीके ढूंढती है। पहले उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया था, उस पर भी जनता ने बीजेपी को नकार दिया, तो फिर उन पर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का आरोप लगाया गया। उनकी नीतियों के साथ साथ उनकी नीयत पर सवाल उठाए गए। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी तो सोनिया गांधी को लेकर अनाप शनाप ट्वीट करती रहती है, जिससे उनके चरित्र पर उंगलियां उठे। सोनिया गांधी फिर भी घबराई या झुकी नहीं, तो उन पर ईडी की जांच बिठा दी गई और अब संसद में धमकी देने के अंदाज में उनसे बात की जा रही है। संस्कारों की बात करने वाले बीजेपी नेताओं को क्या ये बात भी संस्कार की लगती है कि एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को महिला विरोधी कह दिया, लेकिन जब मोदी जी ने कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था तो स्मृति ईरानी को महिला का अपमान क्यों नहीं लगा। क्या अपमान और सम्मान की बात बीजेपी नेता अपनी सुविधा से तय करेंगे। सोनिया गांधी के अपमान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके आला कमान तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आज अमेठी की जनता ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। तो सवाल उठता है कि क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। क्या स्मृति ईरानी के लिए 2024 में अमेठी से उतरना मुश्किल होगा, और क्या बीजेपी सोनिया गांधी को परेशान कर अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सोनिया गांधी के पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी। आइए आज इसी की चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये सबसे आपका परिचय करवाऊं सबसे पहले और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी आप देख रहे हैं जुड़े हुए हैं। 2 प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और प्रोफेसर रविकांत जी। आप दोनों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं महिला शक्ति। यहां महिलाओं की चर्चा खूब हो रही है पिछले 3 दिनों से और कल तो हंगामा मच गया संसद में। हमारे साथ भी हैं वर्षा मिर्जा जी। वर्षा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और साथ में मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी और यहाँ दिल्ली से जुड़े हुए हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। आप दोनों का भी स्वागत है। आप तमाम 5 साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। सवाल यही है कि सोनिया गांधी के पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी। अभी जब इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहा था उससे पहले एक खबर यह आई कि अधीर रंजन चौधरी ने एक चिट्ठी लिख करके राष्ट्रपति महोदया से माफ़ी मांग ली है। उनके नाम उन्होंने चिट्ठी लिखी है और अपनी बात को उन्होंने राष्ट्रपति तक पहुंचाई है और उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उस चिट्ठी को भी इस चर्चा के दौरान आप लोगों के बीच लाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा आखिर क्यों निकल पड़ी है, सोनिया गांधी कहां से आ गई। बात तो स्मृति ईरानी की हो रही थी पिछले सप्ताह भर से, वो भी
गोवा को लेकर के। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने एक मीडिया के एक पत्रकार बंधु से उनके किसी सवाल पर अपनी बात रखी तो 3 बार राष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपत्नी बोल दिया। ये उन्हीं की जुबानी है। और उसके बाद बवाल ये मचा कि सदन के बाहर जो बात हुई थी वो भी, उस पर उन्होंने खेद जता दिया था। सदन के अंदर एट द सेम टाइम, एक ही समय दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, 2 कद्दावर केंद्रीय मंत्री महिला उठती हैं और सीधे सोनिया गांधी पर आरोप लगाती हैं, सोनिया गांधी माफी मांगो। उधर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी है राज्यसभा में के उपसभापति को, सभापति महोदय को, और उन्होंने साफ लिखा है कि जो कुछ हुआ कल, क्योंकि चूंकि राज्यसभा की परंपरा रही है कि जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है उसका नाम यहाँ लेकर के उस पर चर्चा नहीं होती है, और यहाँ कल सोनिया गांधी की चर्चा खूब हुई। और न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लिखा है उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि न सिर्फ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर अपनी टिप्पणी की सोनिया गांधी के ऊपर, बल्कि गोयल साहब ने भी की। तो इस पर इन दोनों को चाहिए कि वो माफी मांगे और साथ साथ सोनिया गांधी का नाम प्रोसीडिंग से बाहर किया जाए। प्रोसीडिंग से बाहर करने की चर्चा भी खूब हुई है। जब आप याद कीजिए कि बहुत सारे शब्दों को बाहर करने की बात हो रही थी, उसमें से कई सारे शब्द ऐसे हैं जिसको जुमला जीवी टाइप के शब्द जो हैं इनको बाहर निकालने की बात हुई थी पहले ही। यानी कि ये संसद का जो ये मानसून सत्र है, कहीं सर्दी कहीं गर्मी है, सर्दी छोड़ दीजिए कहीं बरसात है और कहीं धूप है। ये धूप और छांव का जो खेल चल रहा है, ये धूप और छांव का खेल सदन के अंदर भी चल रहा है और सदन की शुरुआत से, संसद की शुरुआत से के पहले से चल रहा है। और वहाँ बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस, बहुत सारी चीजें जो हैं हम आप तक पहुंचाते रहे, जो आती रहीं पहले से। लोकसभा अध्यक्ष खासकर चर्चा में रहे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने जो माफी मांगी है आज चिट्ठी लिखकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिख करके उन्होंने कहा क्या था, कहने के बाद उन्होंने फिर अपनी बात क्या रखी मीडिया के सामने, आइए जरा सुनते हैं। कल जो हमारे साथी जुड़े थे उन लोगों ने सुन लिया था, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार फिर से सुनाता हूं कि अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं अपनी बातों को लेकर के, जो उन्होंने कहा था राष्ट्रपति के लिए। आइए सुन लेते हैं। बार बार सुबह से कह लो कि बंगाली हूं, बंगाली हूं, बंगाली हूं, हिंदी में आदी नहीं हूं। अगर एक चूक हो गई वो भी मैं मान लिया कि मेरा चूक हो गई, चूक हो गई, चूक हो गई। अब वो मेरा वीडियो देखो, ये राष्ट्रपति बोलने का पहले 3 बार राष्ट्रपति कहा, राष्ट्रपति जी कहने के बाद तुरंत अचानक निकल चुके। हूर हंगामे हल्ला हो रहे थे उस समय, तो 2-3 बार राष्ट्रपति जी कहा मैंने, 1 बार राष्ट्रपति निकल गई। चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई। मैं बंगाली हूं, आदि नहीं हूं हिंदी में। किससे माफी मांगेंगे? जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति जी की अगर चोट पहुंची महामहिम जी, उनसे। कब जाएंगे? ये पाखंडियों से नहीं, परसों समय मांगा है, जब समय देंगे अब सबको बुला के सबको कहे के मैं जाऊंगा। चोरी छुपी नहीं जाने वाला हूं मैं अधीर चौधरी। दादा इस बात का बीजेपी पार्टी को हमने सदन के अंदर बात करने का मौका दिया जाए। इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि जब रिपोर्टर ने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, तो आपको समझ में नहीं आया? उस नहीं, उस हूर दंगा हूर हंग में चल रहे थे उस समय, काफी हल्ला चल रहे तुम्हारे, क्या बताऊं आपको। देखिए चोरी छुपी। तो ये सुन रहे थे आप अधीर रंजन चौधरी को, और अधीर रंजन चौधरी ने जो